हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल लेक्चर्स विद मनोज वर्मा। मैं मनोज वर्मा आज आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 10 की साइंस का पार्ट फिजिक्स में हम पहले भी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं। उस समय हमारे चैनल का जो नाम था वो था क्रेजी फिजिक्स एजुकेशन पॉइंट। फिर हमारे कुछ स्टूडेंट्स ने डिमांड की कि सर आप जो चैनल का नाम अपने नाम पर रखिए, तो फिर हमने अपने चैनल का नाम बदल कर रख दिया है लेक्चर्स विद मनोज वर्मा। तो पुराने वीडियो को आप हमारे YouTube चैनल, इससे YouTube चैनल पर भी मिल जाएगी, और अगर आप क्रेजी फिजिक्स एजुकेशन पॉइंट के नाम से देखना चाहते हैं तो वहां पर भी वो मिल जाएगी। तो आज की वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं, पिछली वीडियो में हमने बात की थी मिरर, दर्पण, रिफ्लेक्शन, इन चीजों को हम पढ़ चुके थे। आज मिरर से यानी दर्पण से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, उन्हें हम आज पढ़ने वाले हैं। दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं पढ़ने वाले हैं। दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो मिरर क्या होता है, थोड़ा रिकॉल कर देते हैं, थोड़ा आपको दोबारा से बता देते हैं कि अगर किसी कांच के पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए तो वो मिरर बन जाता है। अब यहाँ पर हम गोली दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो गोली दर्पण से मतलब गोली कांच के पृष्ठ पर अगर एक पृष्ठ पर पॉलिश कर दी जाए और दूसरे पृष्ठ से क्या होने लगे, रिफ्लेक्शन होने लगे, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, मिरर कहलाएगा। मैं यहाँ पर एक फिगर बनाने वाला हूँ मिरर का। मिरर भी हमने 2 टाइप्स के मिरर पढ़े थे। हमने कितने टाइप्स के मिरर पढ़े थे? 2 टाइप्स के मिरर पढ़े थे। एक तो हमने जो पढ़ा था कॉन्वेक्स मिरर पढ़ा था, और दूसरा जो हमने पढ़ा था वो कॉनकेव मिरर पढ़ा था। कहने का मतलब उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण हमने पढ़ा था। अब मिरर में हमने ले लिया ये मिरर है, अब इसका मैं नामकरण करूंगा, एम डैश हो जाएगा। एम डैश एक कोई मिरर है। मिरर का यानी एक स्फीयर का पार्ट है जो रिफ्लेक्शन करता है। क्या करता है? रिफ्लेक्शन करता है, परावर्तन करता है। अब इसका जो मिडिल पॉइंट होगा, इस जो परावर्तक प्लेन है, रिफ्लेक्शन प्लेन जो है, परावर्तक जो तल है, इसका जो मिडिल पॉइंट होगा वो कहलाता है हमारा मिरर का पोल कहलाएगा। पोल कहलाएगा, इसे पी से डिनोट करेंगे, पोल कहलाएगा। हिंदी में इसे हम ध्रुव बोलेंगे। क्या बोलेंगे? ध्रुव। तो जो गोली दर्पण का जो परावर्तक तल होता है, रिफ्लेक्शन प्लेन जो होता है, उसका जो मिडिल पॉइंट होता है वो क्या कहलाता है? पोल कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। अब मैं अगर इसका सेंटर यहाँ पर देखूंगा, सेंटर क्या होगा? सी होगा। सेंटर क्या होगा? सी होगा। तो दर्पण के पोल और सेंटर से होकर जाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है? वो मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। इसे मैं क्या बोलूंगा? इसे मुख्य अक्ष बोलूंगा। मुख्य अक्ष बोलूंगा इसे। दर्पण के ध्रुव और जो मिरर है, इसका सेंटर, मिरर का सेंटर क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। यानी ये जो सी है हमारा वो क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। इसे मैं क्या कहूंगा? वक्रता केंद्र कहूंगा। ये इसका जो सेंटर है, कहने का मतलब गोलीय दर्पण का जो सेंटर होता है उसे हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। इंग्लिश में क्या कहेंगे? उसे सेंटर ऑफ कर्वेचर कहेंगे। अब मैं ये बात करूंगा, अब इसमें अगली जो डेफिनेशन होगी, अगली हमारी जो डेफिनेशन वो होगी वक्रता केंद्र और पोल। वक्रता केंद्र यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल के बिटवीन जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है? यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी? वो वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। वक्रता त्रिज्या आर कहलाएगी। वक्रता त्रिज्या आर कहलाएगी। अब मैं बात करूंगा इसका फोकस कहाँ होगा? वक्रता केंद्र और पोल के ठीक मिडिल में, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के ठीक बीच में जो होता है वो होता है हमारा दर्पण का
मुख्य फोकस होता है। और इसे हम एफ से डिनोट करेंगे, इसे हम किससे डिनोट करेंगे, एफ से डिनोट करेंगे, और ये कहलाएगा हमारा मुख्य फोकस, मुख्य फोकस। अब दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी। क्या कहलाएगी, फोकस दूरी कहलाएगी, फोकस दूरी। और इसे मैं स्मॉल एफ से डिनोट किया करूंगा। तो ये हमारे दर्पण से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट थे जो हमने आज पढ़े हैं। पहला हमारा जो इंपोर्टेंट फैक्ट था कि दर्पण जिस गोले का भाग होता है और उसका वह भाग जो रिफ्लेक्शन करता है, कहने का मतलब जितने भाग पर पॉलिश हो रही होती है उस भाग को हम क्या कहते हैं, परावर्तक तल कहते हैं। इसे क्या कहेंगे हम, परावर्तक तल कहेंगे, तल। और परावर्तक तल का जो मध्य बिंदु होता है वो दर्पण का ध्रुव कहलाता है। परावर्तक तल का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, दर्पण का ध्रुव कहलाता है। और दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसका सेंटर क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी, वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। और इन दोनों के बीच में वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में जो बिंदु होगा, जो पॉइंट होगा, वो मुख्य फोकस होगा। और मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, फोकस दूरी स्मॉल एफ कहलाएगी। अगर हम इनकी डेफिनेशन लिखेंगे नहीं, केवल समझ के इनकी डेफिनेशन को हम कर सकते हैं। परावर्तक तल दर्पण का वह भाग जिससे प्रकाश का परावर्तन होता है, क्या कहलाता है, परावर्तक तल कहलाता है। यहाँ पर एम डैश क्या है, परावर्तक तल है। दूसरा, दर्पण का ध्रुव, कहने का मतलब ये है कि परावर्तक तल का मध्य बिंदु जो होगा वो दर्पण का ध्रुव होगा। इसके बाद हमारा वक्रता केंद्र होगा, कहने का मतलब दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र ही क्या कहलाएगा, वक्रता केंद्र कहलाएगा। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, वक्रता त्रिज्या कहलाएगी। और दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के ठीक बीच में पॉइंट जो होगा वो क्या कहलाएगा, मुख्य फोकस कहलाएगा। और दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। अब दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन जो कहलाएगी वो मुख्य अक्ष कहलाएगी। क्लियर, ये दर्पण से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशंस थी जिन्हें हम बड़ी आसानी से और सरलता से कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, यहाँ से दर्पण से रिलेटेड कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशन होगी। अब मैं बात करूंगा इमेज की, बात करूंगा इमेज क्या होती है। प्रतिबिंब, इमेज को हम हिंदी में क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले बात करने वाला हूँ इमेज होती क्या है। इमेज होती क्या है, मैं अगर इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, अगर मैं इसकी डेफिनेशन की बात करूँ, इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन होगी, इसकी डेफिनेशन ये होगी कि कोई किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर जाकर मिलती है अथवा जिस बिंदु पर जाती हुई प्रतीत होती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है वो बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा। दर्पण से बनने वाला वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा। समझ आया या नहीं आया, कहने का मतलब ये है, अगर मैं ये लिया, मिरर लिया, और यहाँ कौन सा मिरर ले रहा हूँ, मैं कनकेव मिरर ले रहा हूँ, अवतल दर्पण ले रहा हूँ, ये इसका परावर्तक तल हो जाएगा, इसका ये ध्रुव होगा, और यहाँ पर इसका फोकस होगा, और यहाँ इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये कोई हमारी वस्तु है ए बी हमारी कोई वस्तु है
और इससे चलने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से ये टकराती हैं और टकराने के बाद ये जो है इन मार्गों का अनुसरण करती हैं। तो यहाँ पर ये जो बिंदु, जिस बिंदु पर एक दूसरे को काट रही है, वही क्या कहलाएगा, इस दर्पण का, सॉरी इस वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा। ए बी का क्या कहलाएगा, प्रतिबिंब कहलाएगा। तो हमने कहा कि किसी दर्पण से परावर्तन होने के पश्चात प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर काटती हैं या जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु क्या कहलाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा। क्या कहलाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब कहलाएगा। तो हमारा ये इमेज क्लियर हुआ, प्रतिबिंब की डेफिनेशन क्लियर हुई। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें, किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हैं या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को ही हम क्या कह देते हैं, उस वस्तु का प्रतिबिंब कह देते हैं। यहाँ पर ए भी एक कोई ऑब्जेक्ट है और इससे चलने वाली प्रकाश किरणें यहाँ पर काटती हैं और यहाँ पर इसकी जो इमेज बनती है ए डैश बी डैश बनती है, ए डैश बी डैश बनती है। ये हो गई हमारी डेफिनेशन। अब मैं टाइप्स की बात करूं, अगर मैं इमेज के टाइप्स की बात करूं तो 2 टाइप्स की इमेज होंगी। कितने टाइप्स की होगी, 2 टाइप्स की इमेज होगी। पहली जो होगी रियल इमेज होगी, पहली जो होगी रियल इमेज होगी, रियल इमेज वास्तविक प्रतिबिंब, और दूसरी जो हमारी होगी वर्चुअल इमेज होगी, वर्चुअल इमेज होगी मैं इसे आभासी प्रतिबिंब कहूंगा, आभासी प्रतिबिंब। तो आभासी, और ये भी समझेंगे कि रियल इमेज क्या होती है और इमेजिनरी यानी वर्चुअल इमेज क्या होती है। तो यहाँ पर ये जो काटता हुआ दिखाई दे रहा है इमेज, वो कहने का मतलब दर्पण के पश्चात प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, दर्पण से परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं, वो क्या हो जाएगी, हमारी रियल इमेज हो जाएगी। या फिर हम कहते हैं कि जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है। अगर मैं यहाँ की कोई और ऑब्जेक्ट लेता तो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है वो क्या कहलाएगा, आभासी प्रतिबिंब कहलाएगा, आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक रूप से मिलती हुई दिखाई देगी तो वो वास्तविक प्रतिबिंब, या फिर मिलती हुई हमें प्रतीत होंगी, मिलती हुई प्रतीत होंगी, वो कहलाएगा हमारा आभासी प्रतिबिंब। अब मैं बात करूंगा दर्पण के फोकस की। तो हमारे दो प्रकार के दर्पण होते हैं, तो दोनों दर्पणों के लिए मुख्य फोकस की डेफिनेशन अलग अलग होगी, लेकिन हम एक ही परिभाषा में दोनों डेफिनेशनों को क्लियर करेंगे। पहली मैं बात करूंगा तो ये हमारा अवतल दर्पण का मुख्य फोकस होगा, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस F। कहने का मतलब ये है किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, किसी दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है वो अवतल दर्पण की कंडीशन होगी। उस बिंदु को क्या कहेंगे, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहेंगे।
ये हमारा उत्तल दर्पण। तो इसकी हम डेफिनेशन की बात करेंगे, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है और बहुत ही पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है, क्योंकि फोकस 4 नंबर में देखने को मिलेगी पेपर में। कितने नंबर में देखने को मिलेगी? 4 नंबर में देखने को मिलेगी। क्या है डेफिनेशन? कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें, मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष कौन सी हमारी? ये मुख्य अक्ष है। ये क्या है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, कौन से दर्पण से होकर जाएंगी? अवतल दर्पण से। और कौन से दर्पण से आती हुई प्रतीत होंगी? उत्तल दर्पण से। तो वो दोनों बिंदु क्या कहलाएंगे? दर्पण के मुख्य फोकस कहलाएंगे। क्या डेफिनेशन होगी? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है, कौन से दर्पण की कंडीशन हो गई है? अवतल दर्पण, या अथवा जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है, उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस रहता है। कहलाता है। क्लियर? मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं अवतल दर्पण अथवा जिस बिंदु से होकर आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण का क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। थैंक यू। मिलते हैं अगली वीडियो में।